सबकी इच्छा होती है जानने की कि तुलसी के पास पत्थरनुमा आकृति रखी रहती है, वह आखिर होती क्या है। यह शालिग्राम होता है। जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, बड़ा अत्याचार करता था और उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। तो उसके सतीत्व के कारण से जालंधर का वध करना मुश्किल था। भगवान शंकर ने जालंधर का वध किया। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप रखकर वृंदा के समक्ष प्रस्तुत हुए। वृंदा ने सोचा मेरे पति आ गए हैं, तो जैसे ही भगवान विष्णु का स्पर्श हुआ वैसे ही उसका सतीत्व खत्म हो गया और भगवान शंकर ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ज्ञात हुआ कि मेरे पति का ये रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, तो वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। भगवान तुलसी के पास में वृंदा के रूप में, शालिग्राम के रूप में रहते हैं। तुलसी के पास में शालिग्राम गंडिका नदी जो नेपाल में है उसके सबसे महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। वहाँ से चोरी करके नहीं लाया जाता, प्रार्थना करके मांग कर लाया जाता है। सबसे अच्छा गंडिका नदी नेपाल का पत्थर तुलसी जी के पास में रखते हैं। यदि वह नहीं मिले तो गंगा जी से प्रार्थना करके एक पत्थर ले लिया जाता है या नर्मदा जी से प्रार्थना करके एक पत्थर ले लिया जाता है और तुलसी के पास रख देते हैं। दशहरे के बाद, दीपावली के बाद जो 11 आती है, देवउठनी 11, उस समय तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। इस प्रकार से शालिग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर घर में तुलसी होती है और तुलसी के पास शालिग्राम रखते हैं और जितनी भी तुलसी हो उसमें से किसी एक के पास शालिग्राम रखते हैं, सबके पास शालिग्राम नहीं रखते। कुछ लोग तुलसी के पास शिवलिंग रख देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। भगवान शंकर ने तो वृंदा के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए शिवलिंग तुलसी के पास नहीं रखते हैं, शालिग्राम रखते हैं।